बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। बलूच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। अल्लाह ने बलूचिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा। अफसोस है सूबे की दौलत अभी भी जमीन के अंदर दफन है। गुज़श्ता दिहाइयों में बलूचिस्तान को नजरअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा कि दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। 2010 में पंजाब ने NFC की मद में बड़ी कुर्बानी दी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। फरीकैन के दरमियान एतमाद साजी, सरहदी अमन, दहशतगर्दी की रोकथाम और दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी पर तफसीली गौर किया जाएगा। दफ्तर खारजा का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में कायम जंगबंदी के बाद अफगान सरहद से पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े दहशतगर्द हमले की इत्तला नहीं मिली, जिसे खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और BLA समेत दीगर दहशत गर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई की जाए। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर, पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा और दीगर हुकाम की तकरीब में शिरकत। वज़ीर दिफा ने कहा, यह कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्ती का नतीजा है। जब हमारी एयरलाइन पर पाबंदी लगी तो मुल्क का इमेज खराब हुआ। बरतानिया, यूरोप में सफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। इस्लामाबाद से उड़ान भरने वाली परवाज 8 घंटे बाद मैनचेस्टर पहुंचेगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए 2 परवाजें हफ्तावार चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में लाहौर और कराची से भी परवाजों का आगाज किया जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद का नदम करार। नोटिफिकेशन जारी, फर्स्ट शेड्यूल फहरिस्त में नाम शामिल। वजारत दाखिला का GLP पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का फैसला। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला दरकार नहीं होता। वजारत इत्तलात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। भारतीय गोदी मीडिया अपनी प्रॉक्सी फितनल खवारिज की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। NDTV में झूठा दावा किया कि कुरम में घात लगाकर 22 पाकिस्तानी जवान शहीद किए गए। ISPR ने वाज़ेह किया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला औरंगज़ई में किया गया, जहां 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 19 खवारिज बासिल जहन्नुम हुए। रिपब्लिक न्यूज़ इंडिया का झूठ भी पकड़ा गया, जिसने दावा किया कि 24 घंटों में 16 हमले किए गए, जबकि हकीकत में 5 दहशतगर्द मारे गए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक, 5 दहशतगर्द जख्मी हुए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मर्दान के मुख्तलिफ जामियात और मदारिस का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी, दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह किया कि दुश्मन की किसी भी जारियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। तलबा असातिज़ा का गाज़ियान शहदा को खराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और मुल्क को सलामती में नौजवानों की शराकत का अहद। अवाम के मुहाफ़िज़ कातिल बन गए। शहर कायद में एक और नौजवान बदतरीन तशद्दुद का शिकार, मौत की नींद सुला दिया गया। मकतूल इरफान भावलपुर से पहली बार कराची घूमने आया, जहां उसे मजीद 3 दोस्तों के हमरा SIU पुलिस ने आयशा मंजिल से हिरासत में लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक, 3 ASI समेत 7 अहलकार मुअत्तल। हम इंसाफ मांगते रहे, वो इरफान की सांसें छीनते रहे, भाई की फरियाद।
कराची के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम के दौरान तफ्तीश करोड़ों असासों का इंकशाफ। 45,000 रुपए माहाना तनख्वाह वाले मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट 1,86,00,000 रुपए के ट्रांजैक्शन की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट और हरीपुर इस्लामाबाद में प्लॉट्स खरीदे। बरामद सोने की मालियत 1 करोड़ रुपए है। मुलजिम बुजुर्ग शहरी के इंतकाल के बाद मुअम्मर खातून की देखभाल करता था। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी और लाइसेंस याफ्ता असलहे की सख्त निगरानी का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे भर में गैर कानूनी हथियार जमा करवाने के लिए 15 रोज डेडलाइन मुकर्रर। मोहलत खत्म होने के बाद बिना इम्तियाज कार्रवाई और असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि शूटर्स और गैंग माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। पंजाब में ट्रैफिक हादसात। एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 8 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। पीर महल के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। एक ही खानदान के 3 अफराद चल बसे, 11 जख्मी। गुजरावाला हाफिजाबाद रोड पर ट्रक की हाईरुफ को टक्कर, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लाखी और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में अमवात पर इजहार अफसोस। पीर महल में हनी ट्रैप गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुनज़्ज़म गिरोह ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत शहरियों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग के जरिए लाखों रुपए हथियाने में मुलविस है। गैंग की खवातीन मर्दों को घरों में बुलाकर वीडियोस बनाती थीं। दीगर साथी नकदी, मोबाइल और कीमती अशिया छीन लेते थे। गैंग में पुलिस एहलकार समेत कई अफराद शामिल हैं जो खुद को CCD का मुलाजिम जाहिर करते थे। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी की सरकारी स्कूलों की हालत जार ज्यादा तशवीशनाक है। तालीमी इदारे तालीम के बजाय नशे के आदी अफराद के अड्डे बनते जा रहे हैं। चौकीदार न होने के बायस स्कूलों से सामान चोरी होना मामूल बन गया। सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम ने बच्चों की तालीम और सेहत दोनों खतरे में डाल दी हैं। बढ़ती कीमतों से लंडा बाजार भी सफेद पोश तबके की पहुंच से दूर हो गया। कम आमदनी वाले तबके के लिए गर्म कपड़ों, कंबल वगैरह की जरूरियात पूरी करने वाला लंडा बाजार अब रफ्ता रफ्ता महंगा होता जा रहा है और सफेद पोश कम आमदनी वाला तबका सिर्फ कीमतें पूछ कर गुजर जाता है। हमास और दीगर तंजीमों का गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। आज़ाद कमेटी जंगबंदी के बाद गजा का इंतजाम संभालेगी। हमास की वेबसाइट पर फलस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। अरब और आलमी इदारों का ताउन भी शामिल होगा। तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि गजा अमन मुआहदे की कामयाबी और उसके नफाज को यकीनी बनाने के लिए हमास पुरअज़्म है। मुस्तकबिल के गजा में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा को मुकम्मल तौर पर गैर अस्करी इलाका बनाया जाएगा। इस्तेहकाम फोर्स के लिए दुरुस्त आलमी मैंडेट हासिल करना जरूरी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि गजा अमन अमल में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका इंसानी इमदाद की तरसील के अमल की निगरानी करेगा। फलस्तीन और कश्मीर अरसे से इंसाफ से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा के असूल आलमगीर तौर पर नाफिज होने चाहिए, न कि मसलहत पसंदी की बुनियाद पर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आज़म इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। भारत रियासती दहशतगर्दी खत्म करे, मजलूम कश्मीरियों को हुकूक दे। पाकिस्तानी काउंसलर गुलकैसर सरबानी का मुतालबा। अमरीका कनाडा तिजारती मुज़ाकरात खत्म। सदर ट्रंप टैरिफ के खिलाफ कैनेडियन इश्तिहार पर बरहम। कहा कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म कर दिए हैं। इश्तिहार अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के आइंदा फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कॉर्नी बोले, अमरीका जब आमादा होगा मुज़ाकरात शुरू कर देंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इश्तिहार में 1987 की सदर रेगन की तकरीर के मुंतखब हिस्से इस्तेमाल किए गए।
पेशावर के नवाही इलाके सरदरियाब का दरिया, जो कभी सिर्फ पानी की रवानी नहीं था, जिंदगी की धड़कन था। किनारों पर बहने वाली मौजें मौसीकी के लिए झूमती थीं, मगर अब इस दरिया पर उदासी की तह जम गई है। पहले बेरहम सैलाब ने इसके हुस्न को रौंद डाला, फिर मौसमों ने इसके रंग छीन लिए। वो फनकार जो कभी अपनी धुनों से यहाँ का माहौल सजाते थे, आज रोजगार की तलाश में परेशान हैं।